दर्शकों नमस्कार, मैं वैद्य राम सागर चौहान आज आपको जो है एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं जिसको जान करके आप बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जो मेरे दरवाजे से लेकर खेतों तक की और हर जगह मिल जाती है, लेकिन हम जब उसकी जानकारी के बगैर जो है हम उससे वंचित रह जाते हैं उसके लाभों से। और हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी बन जाती है, अगर हम इन जड़ी बूटियों की पहचान कर लें और जानकारी कर लें तो बहुत सी बीमारियां हमें जड़ी बूटियों के माध्यम से ही हम ठीक हो जाते हैं। फिर हमको बड़े बड़े अस्पतालों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी बीमारियों में एक आपको हम बता दें, जो पीलिया लोग जिसको कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, जिसका लीवर ख़राब हो जाता है, जिसका गुर्दा गड़बड़ हो जाता है, जिसका जो है पीलिया तिल्ली गड़बड़ हो जाती है और आंखें बिल्कुल पीली हो जाती हैं, आंखों में बिल्कुल पीला पीला आंखें पीली होकर के पीलापन हो जाता है। तो ऐसी घातक बीमारियों को जो है ख़त्म करने का बहुत ही सरल उपाय है, जिसको हम अपनी एक जड़ी बूटियों के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिसको गाँव में कहते हैं मकोए यानी मकोइया, कारी केवैया। और जो लोगों ने अपनी दवाइयों के माध्यम से और लोगों की कंपनियों ने लोगों ने बताया है कि इसको काकमाची भी कहते हैं। तो काकमाची ये आयुर्वेद का अलग नाम है, लेकिन आपको मकोइया के बारे में बताने जा रहे हैं। वही मकोइया, काकमाची, कारिकोइया सब एक ही चीज़ है। किसी को भ्रमित करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपके गांव में दरवाजे हर जगह मिल जाती है। अब इसको हम बता दें कि ये आमयिक प्रयोग यानी हमारे कैसे इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। इसको हम ला करके जो है कूट करके पीस करके इसका हम रस निकाल लेते हैं, और अगर हम इसको रस को प्रयोग करते हैं तो हमें आपको बता दें कि ये बहुत ही लाभकारी है और इससे पीलिया रोग बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। लीवर हमारा ठीक हो जाता है, हमारा गुर्दा और पीलिया तिल्ली ठीक हो जाती है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पीलिया रोग के लिए, लीवर के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। दूसरी बात हम फिर आपको और आगे अवगत करा दें कि इससे जो है शरीर का विषर्प जो होता है ना, शरीर में जो फोड़े फुंसी निकला करते हैं, कुष्ठ रोग हो जाता है, पित्त विकार की वजह से खाज खुजली अपरष्टकौता हो जाता है, बड़े बड़े घातक फोड़े निकाल आते हैं, इसी के दवा से प्रयोग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग इस जड़ी बूटी को ना भूलें, इसकी पहचान आप ना बिल्कुल जानकारी कर लें। अगर किसी प्रकार की जड़ी बूटी को पहचानने में आपको दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रही है, तो आप हमारे नीचे नंबर आपको हम देंगे 9455 149005 पे आप संपर्क करेंगे और पूछेंगे, बात करेंगे। क्योंकि पीलिया जैसी बीमारी किसी को हो जाती है तो बहुत मुसीबत हो जाती है और बहुत परेशानी हो जाती है। अगर आपको इसका पैकेज मंगवाना है, इसकी दवाइयाँ मंगवाना है और पीलिया जैसे घातक बीमारियों की जानकारी लेना है, तो मेरे नंबर से संपर्क करके आप हमारे यहाँ से मंगवाएंगे तो हम कोशिश करके आपको अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों को मिला करके आपको हम आपके पते तक भेजेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे और अच्छा रहे और जड़ी बूटियों की जानकारी मिले, क्योंकि जड़ी बूटियों के प्रयोग में कुछ सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। है कि हमने अभी बताया है कि ये कहीं कहीं पर ये नुकसान भी करते हैं। कभी भी एक ध्यान में रखिए, कभी मकोए के रस में जो है आप कभी शहद न मिलाइए, क्योंकि ये विषैला हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको मकोए का झलरा भी खाना है, जिसको कहते हैं कि आप इसका साग खाना है, तो उसको आप नमक उसमें न डालिए और उसको हल्के से तेल में और पानी में उबाल करके खाएं। लेकिन एक बात का और ध्यान रहे कि इसको कभी आप बासी न खाएं, बासी खाने से भी विषैला हो जाता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि हाँ, हमारे नियमों का आयुर्वेद में ज़रूरी है, जानकारी बहुत ज़रूरी है कि आप बना के रख दिया, सुबह फिर खाया तो वो जहरीला हो जाएगा, और कहीं आपने शहद मिला दिया तो हानिकारक हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान में रखते हुए मैं आपको मकोए के बारे में जानकारी देता हूँ। और इसके बहुत से लाभ हैं, बहुत सी लोगों ने इसका प्रयोग अलग अलग रूप में, कुष्ठ रोगों में और विषर्प रोगों में, और बहुत से लोग इसको बता दें। बहुत अच्छी कहावत है कि मद्रास के लोग जो हैं, कन्नड़ जात के लोग, इसको जो है इमली जो होती है ना, इमली, पकी हुई इमली के साथ इसको पीस करके इसकी गोलियां बनाते हैं, और गोलियां बना करके अगर किसी को उनके क्षेत्र में अगर सांप काट लेता है तो उसकी गोलियों को 2-2 घंटे के मौके पर देते हैं और उसको उसी के घाव पर लगाते भी हैं। तो वहाँ पर बहुत, मद्रास में इसकी बहुत प्रचलन है। तो ये हर क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में मिलती भी है, लेकिन हमारे क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा है। और ये इसको बता दें कि ये अभी जो है बरसात के महीने में कुछ कम मिल रही है, इसके बाद कार्तिक के महीने यानी अक्टूबर नवंबर से होकर के अप्रैल और मई जून तक ये बहुत तेज़ी से आपको मिलेगी। और इसका एक आप लोग संग्रह कर लें, और संग्रह करके इसको लाभ उठाने के लिए इसके रस को निकाल करके पिएँ, चाहे इसके चूर्ण को प्रयोग करें। अगर इसमें कोई आपको परेशानी होती है तो हमने आपको बता दिया है कि मेरे नंबरों से जानकारी करके ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि हर जड़ी बूटियों को बनाने के लिए, बीमारी को बनाने के लिए कई दवाइयों का मिश्रण करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं काकमाची की यानी मकोए की, तो हम वहाँ बात काकमाची करेंगे, क्योंकि हमारे आमयिक यानी हमारे खान पीन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं पीलिया के रोग में।
लेकिन इस पीलिया की दवाई बनाने के लिए कई जड़ी बूटियों जैसे पुनर्नवा है और भी भृंगराज है, इस तरह बहुत सी जड़ी बूटियों का हम लोग करीब 10 जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। सब का मिला करके हम पूरी तैयार करके एक बिल्कुल बेहतर दवा बना के तैयार करते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी आती पीलिया के अंदर जो आँखों में का बिल्कुल लालपन यानी पीलापन हो जाता है और बिल्कुल कभी कभी जुकाम नहीं होता ऐसे आदमियों को, तो हम लोग अपने यहाँ से कुछ ऐसे सुहाने वाली भी दवाइयाँ देते हैं। आगे इसका हम कहीं बताएंगे आपको किसी टॉपिक में, तो उसको देने से फिर आदमी समझे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये कि इसको हम लोग अपनी देख रेख में अपने हिसाब से देते हैं, क्योंकि कैसे इसको प्रयोग करना क्या है ये सब तरीके हम लोग आयुर्वेद से बताते रहते हैं। हम इतने बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही कीमती पौधा है, इसको आप लोग अपने प्रयोग में लाएं। अगर इसकी कोई जानकारी आपको लेना है या आपको जानकारी नहीं मिल रही है या आप इसको कुछ अड़चन आपको आ रही, तो मेरे नंबर से संपर्क करके इसकी पीलिया से संबंधित, लीवर से संबंधित आपको जो है आप हमारे दवाइयों से हमारे केंद्रों से दवाइयाँ मंगा सकते हैं। हम आपकी कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी दवाइयाँ आपको भेजेंगे। हम अपनी बात इसी से समाप्त कर दे रहे हैं। इसके बहुत से आगे बहुत से प्रयोग हैं और बहुत से लाभ हैं। अब ज़्यादा समय आपका लेना ठीक नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और लोगों को जानकारी दे करके और इसको बढ़ाने की कोशिश करें और आयुर्वेद से लाभ उठाएँ। बस धन्यवाद, नमस्कार।